नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विद्यार्थी सदैव अपने मन को पॉजिटिव रखे, नेगेटिव नहीं। ऊंची सोच के साथ आगे बढ़े, राजेश शुक्ला भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना। न्यूटेक कंप्यूटर सेंटर पर दीक्षा द्वारा विद्यार्थियों को अंतिम अध्याय के साथ दी गई नम आंखों से विदाई। बीजेपी सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, विद्यार्थी देश का भविष्य है। अपने दिमाग में सदैव पॉजिटिव ख्याल रखें, नेगेटिव नहीं। माता पिता के साथ शहर और देश का करे नाम रोशन। न्यूटेक कंप्यूटर सेंटर द्वारा आयोजित विद्यार्थी विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष सभा को संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। वह स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद कोई दबंग बनता है तो कोई एसपी, तो कोई इंजीनियर, तो कोई दरोगा, कोई डॉक्टर। ऐसे देश में वह अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो कोई नेता बनकर भी देश की सेवा करता है। सीतापुर के कैची पुल के पास स्थित न्यूटेक कंप्यूटर सेंटर पर दीक्षा क्लासिक सेंटर द्वारा आयोजित विद्यार्थी विदाई समारोह के अवसर पर सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष संबोधन कर रहे थे। सीतापुर जिला अध्यक्ष की अगवानी न्यूटेक कंप्यूटर सेंटर संचालक सच्चिदानंद मिश्रा फूलमाला पहनकर स्वागत किया तथा उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं दीक्षा क्लासिक केंद्र द्वारा सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत बंधन अभिनंदन किया। इसके उपरांत राजेश शुक्ला विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी हम भी विद्यार्थी थे, अपने माँ बापों के सपने साकार करने के उद्देश्य से मन लगाकर पढ़ते थे। आप सबका भी दायित्व है कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। जहाँ सफल विद्यार्थी के माँ बाप प्रसन्न होते हैं तो वहीं अध्यापक भी गौरव महसूस करता है। इस मौके पर सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, न्यूटेक कंप्यूटर संचालक एवं दीक्षा क्लासिक सेंटर के अध्यापकगण विद्यार्थी विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज एक ऐसी जगह पे हम लोग आए हुए हैं जहां पर विद्यार्थियों को एक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का पूरा उनको जो अध्यापक होते हैं पूरा अपने जीवन का जो साहस होता है उनके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता खुश होते हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई खुश होता है तो वो होते हैं अध्यापक, वो होते हैं शिक्षक। ऐसे ही यहाँ एक स्कूल पर हम लोग आए हुए हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई है। और अध्यक्ष जी ने अपने भी संबोधन में कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज विद्यार्थियों के लिए है वो क्या कहेंगे। आज में चैनल में बहुत स्वागत है कि जैसा कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर भारी संख्या में आज आए हुए हैं, आपने उनको संबोधन भी किया है, आप इनके विषय में क्या बताएंगे? आज न्यूटेक कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया। दीक्षा क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां ये सब तैयारी कर रही हैं पुलिस की भर्ती में, और उसको संबोधन के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है न्यूटेक कंप्यूटर का, क्योंकि हम सब भी इस एज से, इस दौर से गुजर के यहाँ आए हैं। भविष्य की चिंता हम सबको होती है और हमसे ज़्यादा चिंता होती है भविष्य के हमारे माता पिता को। हमारे माता पिता के सपने को हम साबित करना, हमारे माता पिता के सपने को हमें पूरा करना, ये हम सब पे भी दबाव होता है। लेकिन मैं तो आपसे बच्चों से भी कहूँगा कि हम सब लोग अगर माता पिता के सपने को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। आप ऐसे बहुत सारे हजारों जॉब से निकल करके आगे आओगे और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे और अपने देश का नाम रोशन करोगे। आज बदलता भारत है, बदलते भारत में परिदृश्य में कभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ करके भारत को आज़ाद कराया था। हम सब लोगों ने खुली भारत में सांस ली थी और आज़ादी के साथ हम परिवार के साथ जी सके थे। लेकिन आज बदलते भारत में पुनः हम सब लोगों ने एक अंगड़ाई ली है। हम सब लोगों को एक संकल्प याद दिलाया गया है कि हम सब विकसित राष्ट्र की ओर निकल के जाएं। हम सब भारत को भी विकसित राष्ट्र की सीढ़ी में खड़ा करें। भारत का प्रत्येक वासी, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक युवा ही जब अंगड़ाई लेता है तब कुछ बनता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और एक व्यक्तिगत रूप से भी और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि यहाँ बैठे सभी बच्चे कामयाब हों और सभी अपने सपने को पूरा करें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। निश्चित रूप से अगर अपने सपने को और माता पिता के सपने को पूरा करेंगे तो देश का सपना अपने आप पूरा होगा। देश विकसित राष्ट्र की ओर चलेगा, उसको विकसित राष्ट्र ले जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अध्यक्ष जी, भी आपने एक पुस्तक के विषय में चर्चा की थी, ऐसा पुस्तक में क्या है जैसे विद्यार्थी उसको पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव होकर काम करना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सी परेशानियां तो अभिभावक बर्दाश्त करके प्रयास करता है कि छात्र के पास तक वो परेशानियां ना जाएं, अपने बेटे या बेटी के सामने तक वो परेशानियां ना जाएं। लेकिन उन सब के बावजूद बच्चों के पास भी बहुत परेशानियां हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हमारे सामने लक्ष्य हमारा दिखता है,
हमारे सामने सपना हमारा बहुत मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है। आप देखो, जो दिव्यांग थे वो भी पहाड़ों पे चढ़े क्योंकि उनका सपना बहुत मजबूत था, और जो पैर वाले लोग थे वो नीचे रह गए, नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, क्योंकि उनका सपना बहुत मजबूत था, उनका लक्ष्य जो था बहुत मजबूत था। उन्होंने कभी मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उनको केवल एक ही चीज़ दिखती थी कि हमको वहाँ उस पार जाना है, हमको वहाँ उस पार जाना है। एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जो भी जीवन हमारी शैली होती है, जो भी हम जहाँ पहुँचने वाले होते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, वो सब हमारी सोच पे निर्भर है। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, हमारा जो जीवन और भविष्य है निश्चित रूप से वो उतना बड़ा होकर के जाएगा, और हमें बड़ा होकर जाएगा तो अपने लोगों के साथ साथ हम देश की भी सेवा इसी बहाने से करेंगे। धन्यवाद। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में थे राजेश शुक्ला जी, सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब कभी भी हम सोचे, विद्यार्थी जब कभी सोचे तो एक ऊपर सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोग आगे चलकर करते भी हैं। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर आज अध्यक्ष जी ने संबोधन किया है उसको अपने अमल में लाएंगे छात्र छात्राएं, और आगे बढ़कर के शहर का, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।